वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये वाला नोटिस आज से 3 दिन पहले आया था, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है बुखार सा है और ड्यूटी का भी प्रेशर है, इसलिए नहीं बना पाया। कल से बीच में 4 दिन मैं कोई भी वीडियो नहीं ले पाया, मतलब अपना चैनल पे नहीं डाला था क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। कल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कल IRR का रिज़ल्ट आया था, उसका भी वीडियो मैंने डाला था, लेकिन इसको कवर नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि इसलिए मैंने 3 दिन पहले वीडियो नहीं बना पाया था। तो देख लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो पब्लिश्ड हो गया है। इस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसको अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से डेट आपके पास पूरा मेंशन कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 23 तारीख, मतलब कल से स्टार्ट हुआ है। कल फिटर कैटेगरी जो है वो जनरल का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। आप लोग देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है कि शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ का जितना भी पोस्ट निकल के आया था सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। कल 45 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। जितना मुझे पता चला है 45 कैंडिडेट में से लगभग 30 से लेकर 33 कैंडिडेट अटेंड किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, ठीक है। 30 से 33 कैंडिडेट अटेंड किया था। तो आज आपका फिटर का ही आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। एक सर्विसमैन का, SC का, OBC का, EWS का 15, 24, 9 इतना कैंडिडेट है। और इतना कैंडिडेट है जिन लोगों का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो कल 25 तारीख है, कल असिस्टेंट फिटर का है, ठीक है। जनरल OBC का होगा। मैकेनिक का कल है, जनरल OBC, SC, एक सर्विसमैन और इलेक्ट्रिशियन का भी कल है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 26 मतलब परसों कारपेंटर, असिस्टेंट कारपेंटर, वेल्डर, असिस्टेंट वेल्डर। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर, जूनियर टेक्नीशियन टायरमैन कम रबर एक्सपर्ट, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परसों कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 26 तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ था कि इन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत कम टाइम दिया है। 3 दिन पहले इन लोगों ने सभी के पास मेल भेज दिया था कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है, ऐसे करके मेल चलाया था। तो बीच में 2 दिन टाइम था जाने के लिए। तो आप लोग ये सोच सकते हैं जो बाहर का कैंडिडेट है, जो चंडीगढ़ का कैंडिडेट नहीं है, उन लोगों को जाने के लिए बहुत तकलीफ हुआ है। तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो यही है। आज आपका फिटर का चल रहा है कैटेगरी का। जनरल का कल हो गया है। और कल असिस्टेंट फिटर मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन का है। परसों कारपेंटर, असिस्टेंट कारपेंटर, वेल्डर, असिस्टेंट वेल्डर, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर, जूनियर टेक्नीशियन टायरमैन कम रबर एक्सपर्ट, सभी का परसों है। देखिए, इधर लिखा हुआ है सब कुछ। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एट द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट UT चंडीगढ़, प्लॉट नंबर 701, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़ 1, चंडीगढ़, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एलोंग विथ 3 सेट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स का 3 सेट करके आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा जेरोक्स।
1 इन ओरिजिनल 2 सेट इन फोटोकॉपी, मतलब एक ओरिजिनल सेट लेकर जाना पड़ेगा और 2 सेट फोटोकॉपी करके मतलब जेरोक्स करके लेकर जाना पड़ेगा ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 2 सेट करके फोटोकॉपी लेकर जाना है। कहाँ पर जाना है, इधर लिखा हुआ है। कितना बजे से है, 10 बजे से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप लोग देख सकते हैं फिटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वेल्डर, असिस्टेंट फिटर, असिस्टेंट वेल्डर, असिस्टेंट कारपेंटर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इधर लग रहा है। DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर डेट ऑफ बर्थ ना हो तो मैट्रिक पास सर्टिफिकेट, मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। ITI सर्टिफिकेट विद ITI सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट, मतलब जो जिस स्टेट से ITI किए हो उसका ITI का सर्टिफिकेट लेकर जाना है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेकर जाना है और 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ट्रेड देयर ऑन सर्टिफिकेट कोर्स आर अवेलेबल। अगर ये ना हो 1 साल का अगर आपके पास ITI और 3 साल का एक्सपीरियंस ना हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट जो रिलेवेंट स्टेट का है, रिलेवेंट स्टेट का, जिस स्टेट से आप अप्लाई किए हो उस स्टेट का होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो लेकर जाना है। 6 ऑफ फोटोग्राफ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है। 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाना है। EWS सर्टिफिकेट, अगर आप लोग EWS सर्टिफिकेट हो तो फिर EWS कैंडिडेट हो तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा। NOC सर्टिफिकेट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप लोगों को NOC लेकर जाना है। ठीक है, तो सभी ट्रेड का लगभग सेम ही है। मैकेनिक का सिर्फ एक चीज़ ऐड किया है, इन लोगों ने 10+2 का सर्टिफिकेट इधर मांगा है और मैकेनिक ट्रेड के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, इधर 5 साल का कुछ नहीं है, बाकी सब सेम ही है। आप लोग देख सकते हैं बाकी जितना भी ट्रेड है आप लोग देख सकते हैं। जो जूनियर टेक्नीशियन, मैकेनिक, टायरमैन, कम रबर एक्सपर्ट, वेल्डर का है, इधर भी आपका 10 का सर्टिफिकेट, इधर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, मतलब आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, ITI होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ITI होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर हो तो 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, EWS सर्टिफिकेट अगर हो तो NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जूनियर टेक्नीशियन, मैकेनिक, टायरमैन, कम रबर एक्सपर्ट, वेल्डर, इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मांगा था जब फॉर्म निकल कर आया था, तो इसलिए इन लोगों ने इस पोस्ट के लिए, इन 3 पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। बाकी जितना भी पोस्ट है मैकेनिक का आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इधर 3 साल का और एक्सपीरियंस और ITI मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए, इधर 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ आपका फिटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वेल्डर, असिस्टेंट फिटर, असिस्टेंट वेल्डर, असिस्टेंट कारपेंटर। ठीक है, इधर आप लोगों का ITI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर ये ना हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट स्टेट का होना चाहिए, जिस स्टेट से आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया था उस स्टेट से होना चाहिए। असिस्टेंट वेल्डर के लिए एक क्राइटेरिया है, अब अगर आप लोग वेल्डर में से फॉर्म फिल किए हो तो वेल्डर में एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। ठीक है, और क्या बोला है, इन केस ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट टू दिस ऑफिस पर्सनली ऑन द above stipulated date and time, it will be presumed that the candidate is not interested for the post of workshop staff and his candidature may be liable to be cancelled। अगर आप लोग इस डेट और टाइम में अगर आप लोग उधर नहीं जाते हो तो आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। नो फर्दर नो ट्रैवलिंग अलाउंस, DNS अलाउंस विल बी पेड फॉर दिस पर्पस। आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस और DNS अलाउंस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर। देखिए,
मेरे से कल कुछ कैंडिडेट का बात हुआ था, तो कल भी हुआ था, आज भी हुआ था। कल आपका आप लोग देख सकते हैं फिटर ट्रेड का कल 45 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था कल। आज तो अभी चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 45 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। तो 45 में से 30 कैंडिडेट, 30 से 33, आप लोग 33 मान लीजिए। 45 में से आप लोग 33 कैंडिडेट अटेंड किया है, मतलब 12 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आया। ठीक है, तो अभी असली जो मुद्दा है उसमें हम लोग आते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। उस टाइम मैंने बोला था कि अगर आप लोगों के पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, उसको एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं है कहीं पर भी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रूप में माना जाएगा या नहीं, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं था। तो कल जो कैंडिडेट से मेरा बात हुआ तो उसने बोला कि जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, जिसका 1 साल का अप्रेंटिसशिप है, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में इन लोगों ने मान लिया है। तो CTU ने, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप है जिस कैंडिडेट के पास, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा। ये आप लोग पहले तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा बात ये है, आप लोगों के पास जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो जिस स्टेट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग लेकर आए हैं, फिर जो कंपनी में आप लोग ने जो कंपनी में आप लोग काम किए थे पहले, जहाँ से आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है, तो उधर सर्टिफिकेट में आपका जो ट्रेड है, ट्रेड का नाम मेंशन होना चाहिए। जैसे कल फिटर का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसमें फिटर ट्रेड का नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कल असिस्टेंट फिटर का है तो फिटर नाम उधर भी मेंशन होना चाहिए। जैसे परसों आप लोगों का वेल्डर का है, बाकी कारपेंटर का है, मैकेनिक का भी है। जो पोस्ट का है उस पोस्ट का नाम, मतलब जैसे वेल्डर का अगर है तो वेल्डर ये नेम मेंशन होना चाहिए, वेल्डर नेम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। टायरमैन से अगर हो तो टायरमैन नेम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का ऐसा हुआ था कल कि मतलब जो 33 कैंडिडेट उधर गए थे, उसमें से 10 से 15 कैंडिडेट का ऐसा था कि सर्टिफिकेट में ट्रेड का नाम मेंशन नहीं था। जैसे वर्क असिस्टेंट ऐसे करके लिखा हुआ है, या फिर कुछ और लिखा हुआ है, टेक्नीशियन करके लिखा हुआ है, जूनियर टेक्नीशियन करके लिखा हुआ है, वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें। तो उन लोगों ने ऐसा बोला है कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो ट्रेड है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। तो जिस कैंडिडेट का 10 से 15 कैंडिडेट का जो उन लोगों ने बोला है आपका सर्टिफिकेट में नेम मेंशन नहीं है, तो आप लोगों को 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। 3 दिन में अब अगर आप लोग जहाँ पर आप लोगों ने काम किए हो वहाँ पर जाके अगर आप लोग ठीक कर पाते हो तो हम लोग इसको ग्रांट कर लेंगे। तो उसका तो जो डॉक्यूमेंट्स है उन लोगों ने ले लिया है, लेकिन ये कंडीशन दे दिया है कि 3 दिन के अंदर आप लोगों का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें जिन कैंडिडेट का ट्रेड का नाम मेंशन नहीं है, उन लोगों को ट्रेड का नाम मेंशन करके ले आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग डॉक्यूमेंट जो DV है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो अटेंड कीजिएगा। कि इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका जो उसमें आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड का, जैसे आपका अगर फिटर हो तो फिटर, वेल्डर हो तो वेल्डर, ऐसे करके आपका जो ट्रेड है
उस ट्रेड का नाम मेंशन होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिशियन, ऐसे करके आपका ट्रेड का नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया बनाते बनाते। ठीक है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अटेंड कीजिए। ठीक है, और जो जो मैंने बोला उस हिसाब से आप लोग जाइए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेट हो रहा है, होते होते जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे उससे पहले थोड़ा खाना या फिर टिफ़िन आप लोग करके उसके बाद जाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेट हो रहा है। ठीक है, होते होते तो सॉरी, बस इतना ही बोलना था। हाँ, चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।